welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 4th class EVS, A Day with Nandu. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 A Day with Nandu का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए डे विथ नंदू मीन्स होता है नंदू के साथ एक दिन, नंदू के साथ एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट 200 किलोग्राम। व्हाट इज यूर वेट? क्या बोल रहा है कि नंदू केवल 3 महीने का, ओनली 3 month के, नंदू केवल 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। बट ही वेट 200 किलोग्राम्स, उसका वजन 200 किलोग्राम है। आपका वजन कितना है? व्हाट इज यूर वेट? आपका वजन कितना है? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। माई वेट इज 20 kg। मेरा वजन 20 किलो है। कितना है? मेरा वजन 20 किलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट? क्या आप पता लगा सकते हैं? क्या आप पता लगा सकते हैं नंदू के वजन में आप कैसे कितने बच्चे शामिल होंगे? आप जैसे कितने बच्चे शामिल होंगे? इसका आंसर देखेंगे। इट्स फाउंड that the weight of Nandu equals the sum of 10 children's of my weight. यह पाया गया है कि नंदू का वजन मेरे वजन के 10 बच्चों के बराबर है। नंदू का वजन, नंदू equals the sum of 10 children's of my weight. नंदू का वजन मेरे वजन के 10 बच्चों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फन एंड गेम्स, मनोरंजन और खेल। क्वेश्चन फर्स्ट। इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन ए हेड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यदि आप नंदू थे, इफ यू वर नंदू, यदि आप नंदू थे और आप झुंड में रहते हैं। एंड यू लिव्ड इन हेड, हेड मीन्स होता है झुंड। यदि आप झुंड में रहते थे। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? तो आप किस तरह का काम करेंगे? आइए इसका आंसर देखते हैं। इफ वर नंदू लिविंग इन अ हेड, I would play, dance, eat and dance an entire day. Later the night I would sleep with my mother. अगर मैं नंदू झुंड में रह रहा होता तो मैं एक पूरा दिन खेलता, नाचता, खाता। पूरा दिन खेलता, प्ले, डांस, ईट, खाता और नाश्ता। बाद में इंटर लेटर, बाद में रात में मैं अपनी माँ के साथ सोता। आई वुड स्लीप विथ माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ सोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द एलिफेंट हैड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजन इन यूर फैमिली? हाथी के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपके परिवार में निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर देखेंगे। बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। मेरे माता पिता दोनों मिलकर मेरे परिवार में ज़्यादातर फैसले लेते हैं। बोथ माई पेरेंट्स, माता पिता दोनों, टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन, दोनों मिलकर मेरे परिवार, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में ज़्यादातर फैसले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदू डिड थिंग्स
that he liked do too. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? नंदू ने ऐसे काम किए जो उसे करना पसंद था। नंदू ने ऐसे काम किए जो उसे करना पसंद था। लाइक्ड टू डू, उसे करना पसंद था। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, इफ़ यू कुड स्पेंड ए हॉलीडे विथ योर फ्रेंड्स, यदि आप अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकते हैं तो आप क्या करेंगे? व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? आइए इसका आंसर देखते हैं। I would like to play games, sing, dance, tell and listen to funny stories, eat and have lots of fun. If I could spend a whole day with my friends, मैं खेल खेलना, गाना, नृत्य करना, मैं खेल खेलना, प्ले गेम्स, गाना गाना, डांस, नृत्य करना, टेल बताना और मज़ेदार फनी स्टोरीज, मज़ेदार कहानियाँ सुनाना, खाना और बहुत मज़ा करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकूँ तो, अगर मैं अपने आई कुड स्पेंड हॉलीडे विथ माई फ्रेंड्स, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिता सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हेड, पता करें और लिखें कि कौन से ज़्यादातर जानवर झुंड में रहते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। अदर एनिमल्स दैट लिव इन हेड आर डीर, काउज, हॉर्सेस, झेब्रा, शीप, पेंगुइन्स, रिनोस, एटीसी। झुंड में रहने वाले अन्य जानवर जैसे कि डीर मीन्स होता है हिरण, गाय, घोड़े, जेब्रा, भेड़, पेंगुइन और गेंडे आदि जानवर हमें झुंड में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील, क्या आपने कभी हाथी पर सवारी की है? क्या आपने कभी हाथी पर सवारी की है? इसे कैसे महसूस किया है? हाउ डिड इट फील, इसे कैसे महसूस किया? आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फेल्ट थ्रिलिंग एंड एक्सट्रीम। हाँ, मैंने एक हाथी पर सवारी की है और यह रोमांचकारी और रोमांचक लगा है। रोमांचकारी और रोमांचक लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, आप किन जानवरों पर बैठे हैं उनके नाम लिखो। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, आप किन जानवरों पर बैठे हैं। राइट देयर नेम, उनके नाम लिखो। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आई हैव सेट ऑन हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड बफेलो, मैं घोड़े, हाथी, ऊंट और भैंस पर बैठा हूँ। आई हैव सेट ऑन हॉर्स, घोड़ा, हाथी, ऊंट और भैंस पर बैठा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। You must have seen many animals around you in books, in movies. आपने अपने आसपास कई जानवर देखे होंगे किताबों में, मूवी में। Some may be allow some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. कुछ समूह में, कुछ अकेले हो सकते हैं, कुछ समूह में हो सकते हैं। इन जानवरों में से
किसी एक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर उसके बारे में लिखें। हमें इन जानवरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर एक जानवर के बारे में लिखना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं हम। आई majorly see dogs around me. They are for food animals who sleep during the day for 5 hours. They eat meat, rice, milk, bread, etc. As they are active during the night, they give security from thieves and also keeps an eye on our homes. क्या बोलते हैं कि मैंने अपने चारों ओर कुत्ते को देखा है। कुत्ता तो आप सभी ने देखा होगा, वे 4 पैर वाला जानवर है। कुत्ते के सभी को पता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और वे दिन में 4 से 5 घंटे सोते हैं। वे मांस, चावल, दूध, ब्रेड आदि खाते हैं। आपने देखा ही होगा, मीट एंड मांस, चावल, मिल्क, ब्रेड आदि चीज़ें खाते हैं। जैसे ही वे रात में सक्रिय होते हैं, वे चारों ओर से सुरक्षा देते हैं और हमारे घरों पर भी नज़र रखते हैं। गिव सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स एंड ऑल्सो कीप ऑन आई ऑन आवर होम्स। वो हमारे घर की नज़र रखते हैं। इफ़ एनीथिंग एबनॉर्मल हैपन्स, they'd attack or start barking loudly. Female dogs give birth to babies which are called puppies. वे जोर से हमला करते हैं या जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, लाउडली बार्किंग। वो जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। मादा कुत्ते उन बच्चों को जन्म देती हैं। जो फीमेल डॉग्स होती है वो बच्चों को जन्म देती है और उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिस। प्यूपिस मीन्स होते हैं पिल्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू यू थिंक द एग्रीट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? क्या आपको लगता है कि भैंस पर बैठा है? आइए इसका आंसर देखते हैं। द मेन रीजन वाई एन एग्रेट सिट्स ऑन ए बफेलो इज टू ईट फ्लाइज, grasshoppers and other pests on the buffaloes. मुख्य कारण क्यों एक भैंस पर बैठता है? भैंस पर मक्खियाँ, टिड्डे और अन्य कीड़े को खाने के लिए होते हैं। भैंस पर क्यों बैठते हैं? खाने के लिए। ठीक है, by this why the egret gets eat food as well as the buffaloes gets ride up jumps and dirt, hence its mutual benefits are both. भैंस को कीटाणुओं और गंदगी से छुटकारा मिलता है, इसीलिए दोनों के लिए एक पारस्परिक लाभ होता है। जो जैसे कि टिड्डा, मक्खियाँ, कीड़े आदि खाने के लिए बैठते हैं और भैंस को कीटाणु से और गंदगी से मुक्ति मिलती है, इसलिए ये दोनों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है।